जय गुरुदेव जय माँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है। जो कि ये पंचोपचार पूजन जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर के देवी देवताओं को, जो भी आपके मंदिर में, आपके घर में जो भी स्थापित हैं, तो आप उनका नॉर्मली आप पर डे का, डेली का आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा विधि विधान देख लें कैसे होता है, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है। सर्वप्रथम तो आसन बिछाना होता है। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना होता है, फिर अपने गुरुजनों को प्रणाम करना होता है, अपने इष्ट को प्रणाम करना होता है, फिर आसन बिछा करके आसन पर बैठ जाना होता है। आसन पर बैठने के बाद में इस तरह से जो है आप कटोरी वगैरह सजा लेंगे साफ़ सुथरी कर करके। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में सबसे पहले लेना है जल। ऐसे जल लेना है, ऐसे नीचे हाथ रखना है और आपको पवित्रीकरण करना है। ठीक है, पवित्रीकरण करना है आपको। ओम आप पवित्र पवित्रो वा सर्वे स्थाम गतो अपि समरेत पुंडरीकक्षं शः वराह भयंकर शुचि ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षाय ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षाय ओम पुनाथ पु। पानी को जो है छिड़क देना है, अपने चारों तरफ पानी को छिड़क देना है, जिससे कि कोई पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्ति वहाँ पे आके विराजमान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए। अब आचमन करना होता है। ऐसे हाथ में पानी लेंगे और इसको अपने होठों पे लगाएंगे, बोलेंगे ओम केशवाय नमः। फिर बोलेंगे ओम माधवाय नमः। फिर बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। और इस अंगूठे से अपने होठ को पोंछ लेंगे और हाथ को पानी से धो लेंगे। तो अभी तक की हमने क्या किया, अभी तक की जो हमने किया है वो किया है, धरती माता को प्रणाम करके आसन बिछाया है, आसन पे बैठा हूँ मैं। और सामने यह सब सामग्री वगैरह जो क्षमा चाहता हूँ, जो कटोरी वगैरह जो आपको दिख रही है, दीप वगैरह, ये सब आपको सजा लेना है। ये तो हो गया, बेसिक है। और उसके बाद जो मैंने पवित्रीकरण किया है, सबसे पहले स्थान को पवित्र किया है, पवित्रीकरण का मंत्र होता है। ठीक है, आप पूछोगे तो मैं आपको जो है जानकारी दे दूँगा। और उसके बाद आचमन किया है मैंने, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है। अब प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के लिए क्या करना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आप चाहे अंगूठे से चाहे उँगली से अपनी नाक जो है, नाक का जो नाक है, तो सर्वप्रथम आपको दाहिनी नाक दबाना है। ठीक है, और बाईं नाक से सांस लेना है और सांस को रोकना है। जिस जिस नाक को आपने दबा रखा था, अब उस नाक से आपको सांस उस तरफ से आपको सांस छोड़ देनी है। यानी कि आपने एक नाक दबा करके दूसरी नाक से सांस लिया था, दूसरे नाक के छेद से सांस लिया था। अब दूसरे छेद को दबा देना है नाक के, और जिसको आपने दबा रखा था उससे आपको सांस छोड़ देना है। ऐसा आपको लगातार 3 बार करना है। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, चित्त शांत होता है। प्राणायाम हो जाने के बाद में आपको दीप जलाना है। दीप आपको ऐसे जलाना है। दीप का भी मंत्र होता है, लेकिन आप ऐसे जला सकते हैं। और इसी धूप से आप ये धूप बत्ती जला सकते हैं। अब आपको सर्वप्रथम पूजन किसका करना है, जानते हैं आप? अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु का पूजन करें, और गुरु नहीं तो आपको जो भी बेस्ट लगता हो, पहले गणेश जी का या किसी अन्य का भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, गणेश के बाद कोई और किसी और का पूजन होता है। तो सर्वप्रथम तो गुरु की पूजन हम करते हैं, और गुरु का ही पूजन करके दिखा रहे हैं आपको। ऐसे हाथ में चावल लेने का और आपको नीचे हाथ रखना है और गुरु का आवाहन करना है। आप संस्कृत में बोल सकते हो कि अहम 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 त्वाम श्री गुरुभ्यो आवाहनम करिष्ये इहा गच्छतिष्ठ इदम आसनम समर्पयामि। और आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में बोल सकते हो कि हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप यहाँ पर उपस्थित हों, मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दें, पूजन की आज्ञा दें।
और यह 3 नंबर की कटोरी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाली कटोरी में मुझे यह अक्षत डाल देना। और ये चावल लेकर के जो हमने प्रक्रिया की है, चावल लेकर के हाथ में अक्षत लेकर के, यानी अक्षत जो चावल होता है, जो समूचा चावल होता है, उसको उसको पूजा पाठ की भाषा में अक्षत बोलते हैं। तो मैंने अक्षत लेने से पहले आपको गुरु का ध्यान भी करना होता है, चूँकि मैं बता दे रहा हूँ। आपको हाथ में अक्षत लेना है और गुरु का ध्यान लगाना है। गुरु का ध्यान लगाने के बाद आपको ऐसा अनुभव करना है, ऐसा आपको सोचना है कि गुरु साक्षात यहाँ पर पधारे हैं और बैठे हैं। ठीक है? उसके बाद पूजन करना है आपको। भाव से ही पूजन होता है, भाव ही प्रधान होता है, भाव के बिना पूजन स्वीकार नहीं करता है देवता। यह बात को आप लोग याद रखिए और गांठ बांध लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब गुरु पूजन कैसे होगा। देखिए, आप देखते जाइए। जैसे गुरु पूजन करूँगा वैसे वैसे सभी देवताओं का पूजन होता है। तो मैं आपको सभी देवताओं को पूजन करके नहीं बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं गुरु का पूजन करके बता रहा हूँ। जैसे गुरु का पूजन होता है वैसे ही सभी देवताओं का पूजन क्रम से होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हमें भाव करना है कि मैं अपने गुरु का पूजन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं अपने गुरु के सबसे पहले मुझे अपने गुरु के चरण चरण कमल को धुलाना है। मैं अपने गुरु का चरण धोना चाह रहा हूँ। मुझे भाव करना है कि मेरे गुरु का चरण किसी थाली में है, किसी पात्र में है, और मैं उनके चरण को अपने हाथों से धो रहा हूँ, गंगा जल डाल डाल के। ठीक है? ऐसा भाव करना है और ऐसे बोलना है। आप हिंदी में बोल सकते हो, आप संस्कृत में भी बोल सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैं हिंदी में बोल के बता रहा हूँ जिससे कि एक आम इंसान भी कर सके। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपके चरण धुला रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। मैंने उनके चरण को धुला दिया अपने गुरु के। मेरा भाव है कि मैं उनके चरण धो दिया हूँ। और उसके बाद मैं अपने गुरु जी को वस्त्र दूंगा। वस्त्र के रूप में मैं उनको गमछा दे सकता हूँ, धोती कुर्ता दे सकता हूँ। लेकिन नित्य का पूजन है, नित्य के पूजन में आपको ये सामग्रियाँ हमेशा तो दोगे नहीं। मतलब ये जो हमने जो बताया है वह तो आप रोज़ रोज़ दोगे नहीं। मतलब तो आपको क्या करना है, आप अपने भाव से दीजिए। कैसे देना है, आपको यह कलावा ले लेना है, तोड़ के या काट के रख लेना पहले से ही, और इसको दे देना है भाव से। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको वस्त्र दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। 2 नंबर कटोरी में डाल देना है। फिर हमें अपने गुरुदेव को तिलक करना है। तो मैं भाव करूँगा, हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको चंदन दे रहा हूँ। मैंने उनको तिलक लगा दिया। ठीक है? या चंदन समर्पित कर दिया, जैसा भी हो, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद मुझे अक्षत देना है। अक्षत समूच चावल होता है, इसमें कोई भी टूटा दाना होगा तो अक्षत खंडित हो जाता है, अक्षत स्वीकार नहीं होता। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए चावल के दाने, इसको अक्षत बोलते हैं पूजा पाठ की भाषा में। और हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको अक्षत दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करो। और अगर मुझे संस्कृत में बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँगा, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, इदम अक्षतम समर्पयामि। ठीक है? चूँकि आप हिंदी में बोलिए कि हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको अक्षत दे रहा हूँ। ये आप गणेश जी को पूज रहे हो तो बोलिए, हे गणेश जी महाराज, मैं आपको अक्षत दे रहा हूँ। अगर हनुमान जी को पूज रहे हो तो हे बोलो कि हे हनुमान बाबा, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको अक्षत दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे गुरु पूजन मैं आपको बता रहा हूँ। और सुगंधिम, अब यहाँ पे देखिए, सुगंधिम मैं आपको बता रहा हूँ कि सुगंधिम में आपको क्या देना है। सुगंधिम का मतलब इत्र दे सकते हैं, आप फूल दे सकते हैं। जो कि मैं इत्र का मतलब होता है जो सेंट होता है, इस्लामिक भाषा में उसे इत्र बोलते हैं। और लेकिन इत्र बड़ा फेमस चीज़ है। तो थोड़ा जैसे इत्र है, ये मैंने इत्र में बोरा इसको, या उसको मैं ये कहूँ कि इसको मैंने सेंट में बोरा, और या मैंने इत्र दे दिया। ऐसे बोल सकता हूँ, इदम सुगंधिम समर्पयामि, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा जिससे आम लोग भी समझ सकें। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको सेंट दे रहा हूँ, सुगंधिम दे रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करो। ठीक है? उसके बाद मैं अपने गुरु महाराज को यह भाव करूँगा, मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको दीप दूंगा, ये धूप दूंगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दीप को, और हाथ में लेकर के आरती भी कर सकते हो, आरती भी उतार सकते हो गुरुदेव की या किसी भी देवता की। ये पंचोपचार पूजन मैं आपको बता रहा हूँ, समझते जाइए, देखते जाइए। और भोग के रूप में आप नैवेद्य दे सकते हो, यानी कि फल फ्रूट मेवा कुछ भी दे सकते हो। लेकिन चूँकि नित्य का पूजन है तो आप इसमें मिश्री बतासे कुछ भी दे सकते हो, लड्डू भी दे सकते हो। तो मैं मिश्री दे के आपको बता रहा हूँ कि देखिए मेरे हाथ में मिश्री है, और मेरा भावना है कि मैं अपने गुरुदेव महाराज को फल फ्रूट दे रहा हूँ, मेवा मिश्री दे रहा हूँ, खीर दे रहा हूँ, मेरा भाव है ऐसा। तो मैं, हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको जो नैवेद्य दे रहा हूँ इसको आप स्वीकार करो। ये लीजिए। और उसके बाद अंतिम समय में मैं क्या करूँगा कि उनको
जल दे दूँगा, पानी पीने के लिए दे दूँगा। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो ऐसे देवता भी होते हैं। अब मेरा भाव प्रबल है तो फिर आपको पानी देना होगा ना। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपको जल दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करो, ग्रहण करो। इतना सब हो जाने के बाद में आपको अपने गुरु को प्रणाम, मतलब प्रणाम तो पहले भी आप करते हैं और बाद में भी कर लीजिए, और उनसे प्रार्थना लगाइए, जो भी आपकी इच्छा है वह इच्छा बताइए। और जो भी आप सेवा भाव से कर रहे हैं, सेवा भाव में कुछ मांगा नहीं जाता है, बस प्रार्थना कर ली जाती है कि बस बाबा कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। तो अपना कृपा आशीर्वाद ही मांग लो, बहुत होता है इतना। और उसके बाद जो है, जो आपकी मनोकामना है आप वो मांग सकते हैं। लेकिन इतना हो जाने के बाद में आपको क्या करना होता है, विसर्जन। अब वो जो जिन गुरु को आपने बुलाया है अपने पास में, जिनकी ऊर्जा यहाँ पर आई है, तो उनको विसर्जित भी करना होता है, यानी उनको अपने स्थान पे भेजना भी होता है। तो उसके लिए आपको हाथ में चावल लेना होता है, हाथ में अक्षत अक्षत लेना होता है। पूजा पाठ की भाषा में उसको अक्षत बोलते हैं। और ऐसे अक्षत ले करके आप विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन के पहले मतलब बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। कुछ लोग गुरु चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग गुरु वंदना करते हैं, कुछ लोग गुरु स्तोत्र पढ़ते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप गुरु की किस तरह से पूजा कर रहे हो, वह आपकी पर्सनल चॉइस, योर चॉइस। अब हमें क्या करना होगा, हमें विसर्जन करना होगा। तो हम हाथ में ऐसे अक्षत लेंगे, विसर्जन का एक मंत्र होता है, उसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आसन पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब ये कोने में डाल देंगे। और इतना हो जाने के बाद में आपको अपने आसन के, जिस आसन पे आप बैठे हो, उसके कोने में, लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड कहीं भी कर सकते हो, लेफ़्ट हैंड के साइड में आपको आसन के कोने में डालना है 1 चम्मच पानी, जल, और उसको अपने मत्थे पे लगा करके उठ जाना है। बस यही होता है पंचोपचार पूजन। जो कुछ समझ में ना आए तो आप हमारे पास बेझिझक होकर के कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज ही करिएगा, मैसेज का ही मैं जवाब देता हूँ, कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं। और जो समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। धर्म के कार्य जब कोई करता है तो मुझे खुशी होती है। जय गुरुदेव, जय माँ। आदेश आदेश।